तो ये आप लोगों को नॉन कांटेक्ट फोर्स का भी आप लोगों को हमने एक नोट्स अवेलेबल कराया है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए। नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम लोग आप लोगों को डिस्कस किया। दिस इज द फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट व्हेन दे डू नॉट टच ईदर। जब आप लोगों का ऑब्जेक्ट और बॉडी जो है कांटेक्ट में नहीं आती है, या कोई दो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में कांटेक्ट आए बगैर जो है उनमें एक फोर्स लगता है, चाहे वो फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, लाइक और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो। जैसा कि हम लोग ने आप लोगों को भी एग्जांपल हमने आपके डिस्क्राइब किया था, तो इस नोट्स में यही बताया गया है आप लोगों को कि मैग्नेटिक फोर्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन मैग्नेट। ठीक है, ये आप लोगों के मैग्नेट में ये फोर्स डेवलप होता है। जैसे कि ये एक मैग्नेट है 1, मैग्नेट नंबर 2, तो इसमें आपका दो पोल होते हैं, लाइक नॉर्थ पोल, लाइक साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। व्हेन north pole contact with the contact or when north pole come to south pole, then this is the unlike pole, this is called unlike pole. They are attract each other, they are attract each other when south pole or north pole, like poles, like pole मतलब same pole comes together and they are repel each other. So the force exerted by magnet on another magnet, इट इज़ द शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, ये थोड़ी समय के लिए होते हैं, शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं। ये नहीं है कि आपने 2 किलोमीटर से लगाना शुरू कर दिया, एक मैग्नेट रख दिया और यहाँ रख दिया तो ये लॉन्ग रेंज तक ही काम करेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस तक आप लोगों को लाना पड़ेगा, फिर आप लोगों का ये फोर्स एप्लीकेबल होगा, मैग्नेटिक फोर्स तभी आप लोगों का एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये फोर्स लेकिन होता बहुत स्ट्रॉन्गर है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी रेलवे आजकल लाइंस वगैरह मैग्नेटिक लाइंस वगैरह बिछाई जा रही हैं, जैसे कि आप लोग मोनो रेल वगैरह जो भी हैं, जो चाइना वगैरह में चल रही हैं और अपने यहाँ भी लॉन्च होने वाली हैं, वो सब इसी मैग्नेट के फोर्स के पर ही काम करेंगी। मैग्नेटिक फोर्स में जब रिपल्सन होगा तभी आप लोगों का वो क्या होगा, जब तक तो स्टैंड रहेगी आप लोगों की रेल, लेकिन जैसे ही आप लोगों का रिपल्सन स्टार्ट होगा देन एक फोर्स डेवलप होगा जिससे कि वो आपकी रेल जो होगी, वो ट्रेन जो होगी वो आगे चढ़ेगी ड्यू टू द रिपल्सन, बिटवीन द लाइक रिपल्सन। ओके, इट इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स इन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ये इस फोर्स का कोई मुकाबला ही नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्गर, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स माना गया है मैग्नेटिक फोर्स। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन विच अनदर बॉडी एक चार्ज है, एक अनचार्ज है, एक चार्ज है दूसरी चार्ज है, एक चार्ज है ये भी चार्ज है। ठीक है ना, तब ये कांटेक्ट में आते हैं तब एक फोर्स डेवलप होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब ये है कि जो चार्ज पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बगैर ही एक दूसरे का रिपल्सन या अट्रैक्शन चालू कर देते हैं, उनको अपनी तरफ खींच भी सकते हैं, उनको अपने से दूर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया प्रीवियस क्लास में। तीसरा आता है, नोट करिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो डेवलप होता है वो होता है अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट दैट हैव द मास, जिनके पास मास हो। जैसे कि हमने आपको सैटेलाइट उसका एग्जांपल दिया, आप लोगों को सबने सोलर प्लेनेट का एग्जांपल दिया। सोलर प्लेनेट ने बताया जो भी आपके सन है, मून है, आप लोगों का अर्थ है, दे हैव मास। ऐसे मास वाले जो है आप लोगों के ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है ना, और ये फोर्स जो होता है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, मैग्नेटिक फोर्स जो है शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, तो ये क्या है, लंबी दूरियों के लिए भी वहाँ ये फोर्स एप्लीकेबल है। लॉन्ग रेंज फोर्स है ये, ठीक है बेटा, लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज मतलब लंबी दूरी तक ये फोर्स एप्लीकेबल हो सकता है। ये फोर्स जो होता है आप लोगों का लंबी दूरी तक भी एप्लीकेबल हो सकता है। और यहाँ पर ये ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। और यहाँ पर जो भी आप लोगों का ये फोर्स है, जब तक कि उस पर मास नहीं होगा तब तक ये जो है आपका पॉसिबल नहीं होगा। उसमें मास होना जरूरी है, मतलब मास होना, ऐसा नहीं है चार्ज हो या मैग्नेट प्रॉपर्टी हो, उसमें मास होना जरूरी है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा था, क्या देखा था मैग्नेटिक फोर्स में, इसमें मैग्नेट होना जरूरी होता है।
और इसमें मास किसी भी बॉडी का होना जरूरी होता है। ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो, ठीक है ना, उसका होना जरूरी है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, ये शॉर्ट रेंज ऑफ वो फोर्स है। ये वीकेस्ट फोर्स डेवलप करते हैं, ये दूर पास होने के कारण स्ट्रॉन्गर फोर्स होंगे। तो इस तरह से इनमें डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इनमें अंतर लिखने को आपको आ जाता है आपकी क्लासेस में, तो आप लोग इसमें अंतर भी लिख सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। ओके बेटा, ठीक है। तो ये पॉज से वीडियो नोट डाउन। कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग इसको नोट करिए और इसको समझिए, ठीक है। और इससे आप लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। ओके।